आज की इस विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी BHFL की Q2 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल का पूरा विश्लेषण। यह तिमाही कंपनी के लिए एक और मजबूत प्रदर्शन लेकर आई है। BHFL ने न केवल लोन ग्रोथ में बेहतर गति बनाए रखी, बल्कि एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी में भी उल्लेखनीय स्थिरता दिखाई। कंपनी का फोकस रिटेल होम लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, सैलरीड कस्टमर्स और सिक्योर्ड बुक पर केंद्रित रहा, जिससे ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिलकर एक संतुलित प्रदर्शन देते हैं। इस वीडियो में हम Q2 के फाइनेंशियल नंबर्स, ग्रोथ ड्राइवर्स, रिस्क मैनेजमेंट, लायबिलिटी प्रोफाइल, स्प्रेड्स, मार्जिन्स, एसेट क्वालिटी, सेगमेंट वाइज डिटेल्स और मैनेजमेंट कमेंट्री को विस्तार से समझेंगे। तिमाही के दौरान BHFL का AUM मजबूत गति से बढ़ा और लगभग 79,203 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह सालाना आधार पर लगभग 22% की तेज वृद्धि है। प्रबंधन ने बताया कि डिमांड पूरे क्वार्टर में स्टेडी रही और हाउसिंग डिमांड भारत की अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रूप से मजबूत बनी हुई है। सैलरीड कस्टमर्स में अफोर्डेबिलिटी बेहतर है और होम बाइंग साइकिल कोविड के बाद लगातार तेज हुई है। लोन डिसबर्समेंट्स में हेल्दी ट्रैक्शन रहा और रिटेल हाउसिंग लोन्स कंपनी की कुल इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट्स का सबसे बड़ा हिस्सा रहे। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम इस तिमाही में 1,430 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। BHFL अपने स्प्रेड्स और मार्जिन्स को स्थिर रखने में सफल रहा। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि इंडस्ट्री में कंपटीशन जरूर बढ़ रहा है, लेकिन BHFL की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, हाई क्वालिटी कस्टमर बेस और प्रूडेंट प्राइसिंग डिसिप्लिन स्प्रेड्स को सुरक्षित रखते हैं। कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 3.19% के आसपास रहा। तिमाही का सबसे खास पहलू रहा एसेट क्वालिटी का मजबूत प्रदर्शन। BHFL की ग्रॉस NPA मात्र 0.33% रही और नेट NPA केवल 0.07% पर स्थिर रही। इसके पीछे कंपनी का सबसे बड़ा एनेबलिंग फैक्टर है उसका हाई क्वालिटी कस्टमर मिक्स। BHFL की 70% से अधिक बुक सैलरीड और प्राइम बोरोअर्स की है, जिनका रीपेमेंट बिहेवियर उत्कृष्ट माना जाता है। साथ ही कंपनी की अंडरराइटिंग फिलॉसफी, स्कोरकार्ड बेस्ड लेंडिंग, डिजिटल इनकम वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सिस्टम्स लगातार बेहतर किए गए हैं। क्रेडिट कॉस्ट भी इस क्वार्टर में लगभग 17 करोड़ रुपए रही, जो बहुत ही नियंत्रण में है। यह इंडस्ट्री के हिसाब से काफी कम है और BHFL की रिस्क कैलिब्रेटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी को दिखाती है। रीस्ट्रक्चर्ड बुक भी नेग्लिजिबल है और मैनेजमेंट का कहना है कि पोर्टफोलियो में किसी प्रकार का हिडन स्ट्रेस नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में 430 करोड़ रुपए के करीब रहा, जो हेल्दी एनुअलाइज्ड ROA और रो मैट्रिक्स को समर्थन देता है। कंपनी की कॉस्ट टू इनकम रेशियो 26% के आसपास स्थिर है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के मुकाबले काफी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज लगातार बेहतर हो रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंटल बिजनेस अधिक डिजिटल, ऑटोमेटेड और लोअर कॉस्ट सोर्सिंग पर आधारित है। लायबिलिटी प्रोफाइल भी इस तिमाही में मजबूत रहा। BHFL की कुल बोरोइंग्स डाइवर्सिफाइड हैं, जिनमें बैंक लोन, NCDs, टर्म लोन्स और NHB रीफाइनेंसिंग शामिल हैं। कंपनी का एवरेज बोरोइंग कॉस्ट लगभग 7.54% रही और मैनेजमेंट के अनुसार करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में यह काफी स्टेबल रहने की संभावना है। कंपनी का ALM मिसमैच पूरी तरह पॉजिटिव है, यानी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की तुलना में लॉन्ग टर्म इनफ्लोज अधिक हैं, जिससे लिक्विडिटी रिस्क बहुत कम हो जाता है। हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ड्राइवर अफोर्डेबिलिटी है। मैनेजमेंट के अनुसार भारत में रेंटल यील्ड्स 2.5 से 3% के आसपास हैं, जबकि होम लोन रेट्स 8 से 9% के बीच हैं। अफोर्डेबिलिटी रेशियो पिछले एक दशक में काफी सुधरा है, क्योंकि हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ी हैं। BHFL का मानना है कि अगले 5 वर्षों में अर्बन हाउसिंग डिमांड बढ़ते न्यूक्लियर फैमिलीज, स्मॉलर सिटी डेवलपमेंट और इंक्रीजिंग व्हाइट कॉलर वर्कफोर्स के कारण डबल डिजिट CAGR से बढ़ेगी। सेगमेंट वाइज देखें तो कंपनी के होम लोन्स, लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और डेवलपर फाइनेंसिंग तीनों सेगमेंट्स में हेल्दी ट्रैक्शन रहा। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा फोकस रिटेल हाउसिंग लोन्स और सैलरीड कस्टमर्स पर है, क्योंकि यह सेगमेंट सबसे कम क्रेडिट रिस्क वाला और सबसे अधिक प्रेडिक्टेबल माना जाता है। लैप का हिस्सा कंट्रोल्ड पेस से बढ़ाया जा रहा है,
ताकि एसेट क्वालिटी में कोई दबाव न पड़े। कॉल में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई कि कंपनी अगले 6 महीनों में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच और डिजिटल सोर्सिंग को और मजबूत करेगी। BHFL का दृष्टिकोण अधिक ब्रांच एक्सपेंशन से ज़्यादा डिजिटल फर्स्ट सोर्सिंग का है, जहां DSA पार्टनर्स, डिजिटल एग्रीगेटर्स और बजाज फाइनेंस ग्रुप इकोसिस्टम कंपनी को ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ दिलाते हैं। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि LTV रेशियोज कंट्रोल में हैं। एवरेज LTV लगभग 65% के आसपास है, जिससे कोलैटरल बफर बहुत मजबूत है। प्रीपेमेंट रेट्स भी स्टेबल हैं। कंपनी के कस्टमर्स उच्च क्रेडिट स्कोर प्रोफाइल में आते हैं, जिससे रिस्क वेटेड एसेट्स कम रहते हैं और कैपिटल एडिक्वेसी मजबूत बनी रहती है। टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 22.5% है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी अधिक है। इसका मतलब BHFL बिना किसी पूंजी की आवश्यकता के अगले कुछ वर्षों तक आसानी से ग्रोथ सस्टेन कर सकता है। मैनेजमेंट का यह भी कहना है कि यदि आवश्यक हुआ तो कंपनी अपनी पेरेंट बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ कैपिटल प्लानिंग अलाइनमेंट रखती है। QA में कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि स्प्रेड्स और मार्जिन्स पर कोई दबाव नहीं है और इंक्रीमेंटल लेंडिंग हेल्दी प्राइसिंग डिसिप्लिन पर आधारित है। कंपटीशन जरूर है, लेकिन BHFL प्राइम कस्टमर सेगमेंट में अपनी एग्जीक्यूशन क्षमता के कारण प्राइस वॉर से बचा हुआ है। कंपनी का गाइडेंस है कि ग्रोथ मोमेंटम FY26 के बाकी क्वार्टर्स में भी मजबूत रहेगा। कुल मिलाकर BHFL का Q2 FY26 एक मजबूत, स्थिर और डिसिप्लिन ड्रिवन क्वार्टर रहा। एसेट क्वालिटी इंडस्ट्री में सबसे मजबूत रही, मार्जिन स्टेबल रहे, ग्रोथ हेल्दी रही और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेडी रही। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रक्चरल टेलविंड्स, BHFL की प्रूडेंट लेंडिंग फिलॉसफी, स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग, डिजिटल अडॉप्शन और ग्रुप सिनर्जीज कंपनी को अगले कई वर्षों के लिए सस्टेन्ड हाई क्वालिटी ग्रोथ पाथ पर लेकर जाएंगे। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले कृपया एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श अवश्य करें।